बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने लगे हैं सर्जरी, जो कि हम बिली एंड लव से पढ़ेंगे। और इसका पहला चैप्टर हम देख रहे हैं जो कि है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। इसके फर्स्ट पेज के अंदर ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होम्योस्टेसिस के बारे में लिखा गया। आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि आप लोगों ने पहले एफएससी की क्लासेस में पढ़ी हुई है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अलावा तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं कि होम्योस्टेसिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, यानी कि हमारे पास जो सारी की सारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो सारी की सारी होम्योस्टेसिस की वजह से ही चल रही होती है। इसके अलावा एक दूसरी बात लिखी हुई है उन्होंने कि स्ट्रेस फ्री पेरी ऑपरेटिव केयर हेल्प टू प्रिजर्व होम्योस्टेसिस फॉलोइंग इलेक्टिव सर्जरी। इसके अंदर अब कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। पेरी ऑपरेटिव का क्या मतलब होता है? हमारे पास एक तो होता है ना प्री ऑपरेटिव वगैरह। तो ना पेरी ऑपरेटिव में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आता है इसके अंदर प्री ऑपरेटिव पीरियड, एक आता है ऑपरेटिव पीरियड, और एक आता है हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो इस तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव केयर, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों से पूछे कि हम होम्योस्टेसिस को कब दोबारा से पॉसिबली मतलब कि रीगेन कर सकते हैं, तो तीन चीज़ों के बाद, एक रिससिटेशन, दूसरा सर्जिकल इंटरवेंशन और तीसरा क्रिटिकल केयर। इसकी वजह से हम किसी भी सीवियरली इंजर्ड पेशेंट को ऐसी सिचुएशन में वापस ला सकते हैं जहां से दोबारा होम्योस्टेसिस पॉसिबल हो सकती है। तो रिससिटेशन, इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन एंड क्रिटिकल केयर, ये तीन चीज़ें हमारे पास। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर ना यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि हमारे पास एक ग्रेडेड नेचर ऑफ इंजरी रिस्पॉन्स होता है। इससे मुराद ये है कि हमारे पास क्या है कि अगर माइनर ट्रॉमा होगा तो हमारे पास जो बॉडी की तरफ से रिस्पॉन्स होगा वो माइनर रिस्पॉन्स होगा। ज़्यादा सीवियर इंजरी होगी तो हमारे पास रिस्पॉन्स जो होगा वो ग्रेटर होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा हमारे पास। अब इसके अलावा वो कहता है कि मेजर ट्रॉमा के बाद हमारे पास कुछ चेंजेस आ सकती हैं, जिसके अंदर से हमारे पास एक चेंज ये है कि सेप्सिस हो सकता है, सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम हो सकता है, हाइपर मेटाबॉलिज्म हो सकती है, मार्क्ड कैटाबॉलिज्म हो सकता है, और बंदा शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ भी जा सकता है। तो ये कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो कि हमें मिल सकते हैं एक ट्रॉमा के बाद। क्या क्या मिल सकता है? सेप्सिस मिल सकता है। फिर एक और ऐसे बनाएं कि हमारे पास सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम हो सकता है। अब इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है तो क्या हो सकता है? हाइपर मेटाबॉलिज्म भी हमें मिल सकती है। और फिर लास्ट पर यह है कि जब मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा होगा तो कैटाबॉलिज्म की तरफ भी बंदा जा सकता है, शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये सारी चीज़ें हमें एक मिल सकती हैं ट्रोमा में। तो अब उसके बाद उसमें कुछ डायग्राम्स हैं। इन डायग्राम्स को अगर आप देखें तो हमारे पास ये है एक नॉर्मल रेंज, और ये है हमारे पास मेटाबॉलिक रेट और नाइट्रोजन एक्सक्रीशन। जैसे हमारे पास ट्रोमा होता है, माइनर ट्रोमा में हमारे पास नाइट्रोजन एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। जितना ज़्यादा ट्रोमा होता है उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन एक्सक्रीशन होती है। मेजर ट्रोमा में ज़्यादा नाइट्रोजन एक्सक्रीशन है, माइनर ट्रोमा में लो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि नाइट्रोजन एक्सक्रीशन जब मेजर ट्रोमा होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर वो नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो जाती है और फिर वो जाके वापस बेसलाइन के ऊपर आती है। इसी तरीके से जब हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट देखते हैं तो माइनर ट्रोमा में मेटाबॉलिक रेट ट्रोमा के बाद होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मेजर ट्रोमा में उससे भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो माइनर ट्रोमा होता है उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट इनिशियली ज़्यादा होता है, फिर वो बेसलाइन से भी फॉल कर जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा नॉर्मल बेसलाइन के ऊपर आ जाता है। तो ये हमारे पास ग्रेडेड इंजरी ऑफ रिस्पॉन्स में बस ये बात याद रखें कि जितनी सीवियर इंजरी होगी उतना ही ग्रेटर रिस्पॉन्स होगा। बस ये बात याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। मोड्स हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर को, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम को, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है कार्स। ये कार चलाने वाली नहीं है, ये कार्स दूसरी है। कार से मुराद यहाँ पर है कॉम्पेंसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, कॉम्पेंसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मीडिएटर्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी।